बीजेपी तो किसी को वोट मारना ही है। नामे का बोलता था कि हम लोग सब इसी में दिए हैं, इसी में दे देना, ऐसे बोलता था, इसीलिए उसी में डाल देते थे। जब से हम होश संभल गए है ना, तब से हम कांग्रेस ही में वोट दे रहे हैं। बीजेपी आए चाहे जेएमएम आए चाहे कोई भी है, कांग्रेस भी है, काम होना चाहिए। पार्टी से क्या मतलब होता है किसी को। अगर ऐसा होता है कि जो मेरे पसंद का नहीं होगा तो हम उसके लिए भी विकल्प है संविधान में। अभी भी तो हेमंत सरकार किया है, अभी फॉर्म भरे हैं, भर के दे चुके हैं, अभी 1.5 महीना हो रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं आया। मेरा लगभग हो गया है 30 साल, लगभग 30 साल से हड़िया बेच रहे हैं। एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट से कहाँ निकल जाता है, हम लोग को शक्ल तक देखने का मौका नहीं मिलता है। संजय सेठ को नहीं, हमको नहीं पता है, हम नहीं जानेंगे। रोड आएगा नहीं आएगा वो हम लोग झेल लेंगे, लेकिन कोई आएगा तो हम लोग को भी तो अच्छा लगेगा। संजय सेठ तो अभी ठीक है, अभी तो हम लोग को फिलहाल यहाँ आते जाते रहता है। मतलब चुनाव के घोषणा के साथ ही हम रांची शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं और लोगों से उनकी जो प्रतिक्रिया है वो ले रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की ओर से कैंडिडेट की घोषणा हुई हो उसको लेकर, या फिर जो विपक्षी दल है उनके कैंडिडेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई उसको लेकर, और क्या कुछ जो है भूमिका नज़र आने वाली है अन्य पार्टियों की रांची लोकसभा क्षेत्र में, ये जानने के लिए हम राजधानी रांची के सटा हुआ एक क्षेत्र है हुंडरू, उस इलाके में पहुंचे हैं। और बहुत सारे देखिए जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र भी जो है आसपास में आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर सिंचाई भी होती है और खेती भी होती है, और कई भी जो है रोजगार के साधन हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की तो उनका जो है कुछ बहुत सारा कंप्लेन भी है, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे एक बार बात करने की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय लिंग। वोट देते हैं हर साल, मतलब जब भी चुनाव? हाँ, इलेक्शन में तो हम हमेशा देते हैं। इस बार भी देना है? कैसे नहीं देंगे, जब यहाँ रांची का बासिंदा है तो हम कहाँ जाएंगे वोट देने। अच्छा, अभी सांसद है संजय सेठ, उन एक बार फिर से उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी है बीजेपी की ओर से। कांग्रेस की ओर से कोई कैंडिडेट अभी नहीं अनाउंस हुआ है। ये नाम सामने आ रहा था कि रामटहल चौधरी भी हो सकते हैं, सुबोधकांत सहाय भी हो सकते हैं। किसको रूप में देख रहे हैं आप? क्या कोई दूसरा दल का नेता देख रहे हैं? नहीं, मेरा कहना है कि हम एक बचपन से जो हम जब से हम होश संभल गए है ना, तब से हम कांग्रेस ही में वोट दे रहे हैं। बस जिस समय से कांग्रेस 1 रुपया चावल जो लागू किया है ना, उन्हीं का दाना पानी खा के अभी जिंदा है, हम उन्हीं को देंगे। बस मेरा यही कहना है। हम तो किसान और बीजेपी की ओर से जो अभी सरकार चल रही है केंद्र में, पीएम मोदी वाली, तो उससे कुछ लाभ नहीं मिला है? हमको मोदी तरफ से अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला है। ना अपाहिज को हम लोग को ना पेंशन दे रहा है, ना तो विधवा पैसा भी मिल रहा है, ना अपाहिज को कोई सुविधा मिल रहा है। कभी भी कुछ दुर्घटना सरकार देगी ना, ये तो चंपाई सरकार देगी। कोई भी हो, लेकिन जिस समय दुर्घटना जब हम लोग को हो जाता है तो मेडिकल जाते हैं, तो उसमें बोला था कि हमको चुनाव जो उस्मान कार्ड बनाइए। उस्मान कार्ड? हाँ, उस्मान कार्ड बनाइए, उसमें आपको 5,000 का फ्री, 5 लाख का 5 हाँ फ्री रहेगा। उस्मान कार्ड भी दिखा के हम गए मेडिकल, लेकिन हमको नहीं लिया, ऊपर से हमको पॉकेट से पैसा भरना पड़ा। कितना पैसा? कम से कम मेरा 1,35,000 खर्चा हुआ मेरा पैर के वजह से। आयुष्मान कार्ड का कोई लाभ नहीं? कोई वैल्यू नहीं हुआ, कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ, यहाँ तक कि राजेंद्र मेडिकल तक में भी नहीं लिया हमको। रिम्स में भी नहीं लिया? नहीं। क्या बोला रिम्स में? रिम्स में नहीं होगा, बिना पैसा का नहीं होगा, ये कार्ड दिखाने से नहीं होगा, वैसा बोला। कब की घटना है ये? ये मेरा ये 24 चल रहा है ना, ये 21 का है। 21 का। तो उस समय नहीं आपको लाभ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। ऋण कर्जा करके हम अपना पैर ठीक किया अभी, इसलिए अभी थोड़ा सा चल मिल फूल रख रहे हैं। इसके वजह से हम काम धाम से छुट्टी कर दी। क्या काम करते थे? हम पढ़ाई का काम करते थे। एक्सीडेंट के बाद अब काम नहीं कर रहे? उठने बैठने सकते नहीं है तो काम करेंगे कैसे? मेरा यही मजबूरी हो गया, इसीलिए। लोन लिए थे तो लोन की भरपाई कैसे हो रही है? लोन हम लिए नहीं है, सरकार से लोन नहीं लिए हैं। नहीं, जो अगल बगल से लोग लिए होंगे, हाँ, उसका भरपाई कैसे दे रहे हो पैसा? वो भरपाई हम किसी तरह इधर उधर से कमा के
बच्चा सब कमाता है तो उसी को थोड़ा थोड़ा करके हम भर दे रहे हैं। क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बच्चा है, दो लड़का एक लड़की। क्या करते हैं सभी बच्चे? दोनों लड़का भी काम करता है। क्या काम? है वही पढ़ाई का काम करता है। उसी में से जो पैसा बचता है उसको देते हैं? उसी में से घर भी चलना है, अब जो बचाना भी है, सब कुछ उसी में से हमको एडजस्ट करना है। घर का तो है थोड़ा मोड़ा जमीन, तो भी तो सरकार ले ये लिया, अब उसमें क्या होगा हमको? खेती बाड़ी कुछ होता है? नहीं कुछ नहीं। नहीं। क्यों? जमीन कितना है अभी? 8-22 में खेती करते हैं, जिसका तिसका जितना हमरा होता है उतना उनको देते हैं एडवर्टाइज में, किसान को। मतलब बटैया? हाँ, एडवर्टाइज। हाँ। हम खेती करेंगे, अगला को देंगे हम। मतलब वो दूसरा के खेती में आप खेती कीजिएगा और जो उसका उपज होगा वो आधा आप रखिएगा, आधा उनको दीजिएगा। हाँ, बस वही बात है और कोई बात नहीं है। बस उसी में हमारा अभी जीवन चल रहा है। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार जब वोट डालने जाइएगा? दिमाग में क्या लेकर जाइएगा? अब हमको तो जैसा पसंद है भैया, बस वही करेंगे। या बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, हमको तो 2 में से 1 में देना ही देना है। इसलिए कि हमके पेंशन तो यही तो कहते, पेंशन हमके मिलवे नहीं करे बोले, अपाहिज होते हुए हमके कुछ लाभ नहीं मिला। तो पेंशन अभी मिल रहा था ना, अभी चंपाई सोरेन सरकार किया था, हेमंत सोरेन सरकार किए थे। अभी भी तो हेमंत सरकार किया है, अभी फॉर्म भरे हैं, भर के दे चुके हैं, अभी 1.5 महीना हो रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं आया। 1.5 महीना पहले? हाँ, 1.5 महीना हो चुका है फिलहाल। ये यहाँ उससे पहले भी तो हो रहा था, उससे पहले नहीं भरे थे? उससे पहले भी भर चुके थे, लेकिन मेरा फार्म का कोई वैल्यूएशन है, कौन कचरा पेटी में ले जाके भाई लोग डाल देगा, कोई पता नहीं हम लोग को। अच्छा, सरकार आपके द्वार चल रहा था उस समय भरे थे? सरकार हमारा द्वार पर? सरकार आपके द्वार जो चल रहा था ब्लॉक वाइज? नहीं, उस समय नहीं भरे थे। उस समय मेरा हाथ पैर ठीक था, इसलिए हम उतना ध्यान नहीं दिए। हम कमा रहे थे इसलिए हम ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरा ये अनुमान लगाइए 51 पहुँच गए। 51 साल? 51 साल? हाँ, तो अभी तो 51 साल से शुरू, अभी नया शुरू हुआ है तो ज्यादा समय तो हो नहीं रहा है, अभी शुरू हुआ है, तुरंत ये शुरू हुआ है वो पेंशन वाला जो स्कीम है, जो 50 साल से ऊपर के लोग रहेंगे। पहले 60 का दे रहा था ना, तब आपका आप बोल रहे मेरा 51 साल है तो 60 का दे रहा था। हमारा जो फादर जो सब था, वो बूढ़ा बुजुर्ग, उनको नहीं मिला, ये बोलिए ना। ये बोलिए क्या कि 51 साल में और बोल रहे थे 60 साल में मिल रहा था, तो कैसे मिलेगा आपको? वही तो बात है कि जब बूढ़ा बुजुर्ग आपके जितने पापा थे मम्मी थे उन्हें नहीं मिला? हाँ, मम्मी पापा किसी को नहीं मिला। अभी तो हमारा उम्र इतना हो गया तो कम से कम उनको तो मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिला हम लोग को, कोई फायदा नहीं हुआ हम लोग को। तभी कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास, अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है कौन होगा उम्मीदवार संजय सेठ के खिलाफ। संजय सेठ को कैसा उम्मीदवार देखते हैं? संजय सेठ तो अभी ठीक है, अभी तो हम लोग को फिलहाल यहाँ आते जाते रहता है, मतलब मुलाकात हुई है? मुलाकात होते हैं अभी फिलहाल भी। अभी हम लोग को इलेक्शन से पहले अगले एमएलए का चुनाव में हम लोग को कुर्सी डेग ये सब हम लोग को दिया था, तो लाभ हम लोग को वही दिया है। और उसके आगे तो बोले कि हम शुरू से कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस ही को दे रहे थे, लेकिन संजय सेठ तो बीजेपी से हैं। फिलहाल में ना संजय सेठ आया है, हाँ? अच्छा काम कर रहे हैं। तब हम लोग के लिए ठीक है। संजय सेठ भी मतलब अच्छा काम कर रहा है। हम लोग के लिए ठीक है, अभी अच्छा काम कर रहा है। जो भी होता है, कुछ भी कोई माहौल में कोई ऐसा कोई पार्टी उटी रहता है तो बुलाते हैं तो आ जाता है। मतलब आ जाते हैं ना? आ जाते हैं। यहाँ हमेशा फुटबॉल टूर्नामेंट निकालते हैं तो उन्हीं सबको बुलाते हैं हम लोग, आ जाते हैं। हाँ, नवीन जायसवाल सब आ जाते हैं यहाँ। मतलब दिमाग बदल रहा है, थोड़ा मन बदल रहा है, कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है। हाँ, नहीं देखिए, हम जो हमको मतलब जो अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, जो हमको मन में मेरा जो ठान रहा है, हमारा दिलचस्पी हो रहा है, तो हम तो नहीं को ना बोलेंगे, अगला को क्या के लिए बोलने जाएंगे, हैं? अगला से हमको परिचय नहीं है, परिचय होने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। सुबोध कांत साय को नहीं जानते? तो आता है, लेकिन यहाँ फिलहाल बस्ती में घूमबे नहीं करता है। एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट से कहाँ निकल जाता है, हम लोग को शक्ल तक देखने का मौका नहीं मिलता है। रामटहल चौधरी? रामटहल चौधरी भी नहीं
मुलाकात तो होता है। कई बार रह चुके हैं सांसद रांची से। हाँ हाँ रह चुका है, लेकिन यहाँ आता है एयरपोर्ट। आज भी तो आया है ये जो हम लोग का मोदी आया है ना आज, वो भी उनका शक्ल तक अभी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। टीवी में देखते हैं ना। टीवी कहाँ, टीवी हम लोग के पास रहता तो हम लोग टीवी टीवी नहीं है, नहीं, हम लोग को मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल भी नहीं, लड़का सबके पास रहता है तो हमको क्या देखने के लिए कहाँ से? बस कोई मोबाइल नहीं है, नहीं बात कैसे करते हैं इधर उधर? नहीं हम लड़का लोग का मोबाइल से। हाँ बस जब जरूरत पड़ता है तो लड़का सबसे बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा काम है। क्या कुछ बात है आप रखना चाह रहे हैं जो कि मुद्दा हो सकता है चुनाव में? चुनाव में क्या मुद्दा रखेंगे? हम लोग को फैसिलिटी जो देगा उन्हीं को हम लोग अच्छा मानेंगे हैं, और नहीं देगा तो हम लोग तो बेकार हो जाएंगे, यहाँ का ना वहाँ का पड़ जाएंगे। हम लोग को जो फैसिलिटी जो हम लोग को है वो चीज़ हम लोग को नहीं मिलनेगा तो हम लोग का क्या कर सकते हैं? अभी देखिए बरसात में हम लोग का रोड अभी तक नहीं बना है। बरसात में हम लोग को निकलने घुसने में इतना दिक्कत होता है ना कि कहना नहीं। अंदर कितना बस्ती है अंदर ये जो रोड जाएंगे तो? यहाँ ज़्यादा बस्ती नहीं है, केवल मेरा घर तक, उसके बाद में खेत पड़ेगा, उसके बाद में उधर हुंडरू बस्ती पड़ेगा। आवास मिला है? आवास मिला है लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए आप ही को एक तो कहने का बात हम बोल रहे हैं ना, इतना तक गड्ढा रहेगा, अब बोलिएगा कि इतना गड्ढा करने के लिए तो हम लोग को तकलीफ ना होगा? हाँ, इतना गड्ढा करने के लिए हम लोग को तो अपना सोचना पड़ेगा ना, उसमें माल मटेरियल भी भरना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मिला था या फिर जो अबुआ आवास की योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास जो दिया है अभी, उसमें अभी पूरा लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। आधा कितना पैसा मिला? हमको मिल भी नहीं किया है तो कहाँ से हम कैसे घर बना रहे हैं? हम कच्चा मकान में हैं, मेरा मकान भी गिर गया है। प्रधानमंत्री के अंतर्गत मिल रहा है? मिल दे रहा है लेकिन जिसका फॉर्म में जो नंबर आ रहा है उन्हीं को मिल रहा है, वो भी मतलब आपको नहीं मिला अभी तक नहीं मिला है। वो भी मुंह शक्ल देख देख के इंसान को दिया जा रहा है। हम लोग ऐसा आदमी को नहीं, हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग ऐसा झोपड़पट्टी में रह रहे हैं अभी, मिट्टी का दीवार खड़ा करके। ये किसका है? ये तो मेरा भाई का है, ये भी क्या करेगा? अपना किसी तरह जीवन अपना चला रहा है। ये आपके भाई हैं? हाँ से बात कर। हाँ। कैसे चलता है रोजगार? कैसे कमाना धमाना? बेटे हांडी खाना सब्जी बस और कुछ नहीं। अच्छा, बोल भी नहीं पाता है, लगभग हो गया है। नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, हड़िया कब से बेच रहे हैं आप लोग? कितना साल? मेरा लगभग हो गया है 30 साल लगभग। 20 साल से हड़िया बेच रहे हैं। जो एयरपोर्ट का बाउंड्री भी नहीं था इधर, उससे पहले से ही हम बेच रहे हैं। जो तार का घेरा था पूरा इधर से उधर पार हो रहा था, उस टाइम से हम बिक्री कर रहे हैं कि मेरा बच्चा 6 महीना का था और हम स्टार्टिंग किए थे बेचने के लिए। और पति का सपोर्ट कैसे? कब से उनका ऐसा हुआ है? इनका तो हो गया है कम से कम नहीं 10-12 साल जैसा हो गया है। तो शुरू से ही आप मतलब इसमें लगी हुई हैं? हाँ, बच्चा को पढ़ाना लिखाना जो भी हो। 4 गो बच्चा है, 1 लड़का है 3 लड़की है। और उन लोग को हम ही लोग इसी से मतलब किसी तरह बचा या बेचकर? हाँ, बेचकर ही 4 बच्चा को पढ़ा लिखा दिए। सबको मैट्रिक पास, कोई इंटर किया, कोई बीए किया, कोई आईए किया, वैसा पढ़ाई लिखाई करवा दिए। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी तो बच्चा लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जॉब का तैयारी कर रहे हैं? हाँ वो लोग तैयारी कर रहे हैं। एक प्राइवेट जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं? नहीं तो कर सभी रहे। 4 बच्चे घर में? कितने लड़के कितने लड़कियां हैं? 1 लड़का है 3 लड़की है। तो सभी घर पे ही रह रही है? हाँ, 2 लड़की किसकी शादी हो गया? नहीं, 2 लड़की को शादी कर दिए और अभी 1 लड़की और लड़का नहीं हुआ है। लड़का सबसे बड़ा है लेकिन लड़का नहीं किया है। तभी लड़का क्या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। वो ढूंढ रहा है, ऐसे कभी पेट्रोल पंप में जाता है तो कभी कोई कुली काम करवाता है, उधर चल जाता है, ऐसे ही काम। पढ़े हुए हैं ना? हाँ, पढ़े हुए हैं। ग्रेजुएशन की इंटर? हाँ, ग्रेजुएशन किया है और फिर ITI भी करवाया है और अपेंडिक्स सब क्लास करवाए हैं उसको। हाँ, तो फिर कोई जॉब वॉब ढूंढना चाहिए। तो उसको बोले तो अब मिलेगा तब ना, हम कहाँ खोजने जाए ऐसे बोल रहा है। पता नहीं हम कैसे, अब हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हम तो नहीं जान रहे हैं। अब वो लोग पढ़े लिखे है तो अब वो लोग को कैसे नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे जाने आप।
हम तो किसी तरह करके पढ़ा लिखा दिया, रोजी रोटी चला रहे हैं वैसे ही। तो ये हड़िया से ही पूरा आपका घर का जो गुजारा वो चलता हाँ, नहीं चलने जैसा लगता है तो नहीं सकता है तो इसको बैठा देते हैं, तो कभी ढलाई उलाई होता है, जोड़ाई प्लास्टर होता है तो उधर चल जाते हैं काम करने के तो लिए। रेजा कुली का भी काम करने लग जाती उसको भी चल जाते हैं करने के लिए, जो काम मिलेगा उसको कर लेते हैं। तो इससे मिलता है। कितना दिन भर का आमदनी हो जाता है हड़िया बेचकर? इसका हो जाता है 1000-1200 रुपये बिक्री होता है, मतलब उसमें से पूंजी निकाल के वही 300-400 ऐसी 300-400 बचता है। हाँ, उसी से बचा बचा के रख के ऐसे ही चला लेते हैं। कितने लोग आते होंगे हर दिन, और क्या मतलब कुछ जैसे अगर बात करें तो इसे मतलब घर वाले कुछ सोचते हैं इसको लेकर? नीचे बच्चे कुछ बोलते हैं? कौन बच्चे कुछ बोलते हैं कि नहीं हड़िया मत बेचो या फिर कुछ? बोलता है कि कोई दूसरा काम करो, तो वैसा काम अब ढलाई उलाई जाते थे तो अब नहीं सक रहे हैं ना। अभी 3 तल्ला 4 तल्ला में 50 किलो का वो के चढ़ाना है, तो अब अभी वही उम्र थोड़ी है जो अब बच्चा लोग भी बड़े बड़े हो गया, छोटा छोटा था उस टाइम तो थोड़ा ताकत था तो कर पा लेते, तो अभी तो बच्चा लोग भी बड़ा बड़ा हो गया है और फिर धीरे धीरे करते आदत फिर छूटने लगा तो फिर नहीं सकने लगे, तो इसीलिए हम बोले कि चलो इसी से किसी तरह रोजी रोटी चलेगा, चलो पैसा नहीं रखेंगे तो कम से कम पेट तो पालेंगे, यही सोच के इसी में लगल हैं। वोट देती हैं? वोट हाँ इस बार भी देना है? हाँ देंगे, कहने क्या देंगे। दिमाग में रहेगा, क्या कोई बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई और भी पार्टी को देख रहे हैं, कोई और कोई नेता आपको दिखाई दे रहा है? नहीं वैसा बात नहीं है कि जिसको जो सारा आदमी जिसको देंगे हम लोग का सब इकट्ठा होकर सब बोलेंगे ना कि हाँ इसको दे। आपका अपना निर्णय होगा ना, कोई दूसरा कोई कैसे डिसाइड करेगा? हाँ, हमको जिसको मर्जी लगेगा उसी को देंगे। तो कोई दिमाग में है अभी अब कौन ऐसा काम कर रहा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरा पार्टी का नेता हो, कोई सा काम कर रहा है? क्या दिमाग में रहेगा, क्या दिमाग में लेकर जाइएगा कि जो मेरा अच्छा काम करे या फिर शिक्षा को लेकर करे, रोजगार को लेकर करे, क्या दिमाग में रहेगा? हाँ, जो अच्छा करेगा तो उसी को देंगे। संजय सेठ कैसा काम किए हैं? संजय सेठ को नहीं, हमको नहीं पता है, हम नहीं जानेंगे। नहीं जानते संजय सेठ? नहीं जानेंगे। सांसद है आपके? हाँ, सांसद है, अभी चुनाव होना है सांसद को लेकर ही, तो सांसद वही है, संजय सेठ ही हैं, बीजेपी के हैं। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस पार्टी का नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ सुने हैं। कि खाली बस कोई बोल दिया कि जाके वोट मार दो, उस पर जाके बस वोट मार देना? तो ऐसे ही चुनता वो ऐसे ही बोलता था, कौन वैसे ही बोलता? पति बोलते कि और कोई दूसरा? नहीं, गाँव का बोलता था कि हम लोग सब इसी में दिए हैं, इसी में दे देना, ऐसे बोलता था, इसीलिए उसी में डाल देते थे। अच्छा, तो अब इस बार बदलना है ना, अपने हिसाब से वोट दीजिए कि दूसरे के हिसाब से दीजिए? नहीं, अब हम अपना हिसाब से देंगे, हाँ। अपना ही हिसाब से देंगे, किसी का बात नहीं सुनना है, अपना ही मन से देंगे, जिसको मन करेगा उसी को। लेकिन ये चीज देखिएगा ना, मेरा कौन भला कर पाएगा, कौन अच्छा कैंडिडेट है, तभी ना उसको सोच के वोट दीजिएगा। वैसे ही जो अच्छा करेगा उसी को देंगे। मतलब इस बार जो है आपका जो मन जो है वो बदलता हुआ दिखाई देगा, अब किसी के दूसरे कहने से आप वोट नहीं डालिएगा, इस बार अपने मन से वोट डालिएगा। हाँ, जो अच्छा करेगा वो बोलेगा, वो लोग भी अच्छा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे बोलेगा तो हम तो जानेंगे ना, तो बोलेगा तो उसी में दे देंगे, अच्छा लगेगा। तो इनको जानकारी नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट जो है बीजेपी की ओर से खड़ा है या फिर किसी अन्य जो विपक्षी दल है उससे कौन सा कैंडिडेट खड़ा होने वाला, कौन सा नाम है, क्योंकि पहले ये वोट करती आई हैं और इनका कहना था कि जो इन्हें बोला जाता था उसी के अनुसार ये वोट करती थी, लेकिन इस बार ये अपना मन बदलेंगी और अपने अनुसार वोट करते हुए नजर आएंगी। और देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर और भी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे, उनसे भी उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या बीजेपी क्या कांग्रेस के अलावा किसी और दल के नेता को चुनाव में देखना चाहते हैं, चुनाव में क्या कैंडिडेट जो है वो पार्टी दे पाएगी, अगर देती है तो वो कितना समर्थन देंगे। तो कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तरकीब ये तो बहुत पहले हम बहुत सारे गांव में देखे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, क्योंकि राजधानी से हटा हुआ है, आज भी इसी तरह का इस्तेमाल होता है, कितना इसमें मेहनत लग जाता है? मेहनत लग जाता है 1 महीना। अरे इसमें पानी खींचने में कितना मेहनत लगता है, थोड़ा उधर तो देख रहे बंधा हुआ है बांस से। बंधा हुआ ही उतरने के लिए है, ये जो माटी निकालते हैं ना उतरने चढ़ने के लिए है। तो गर्मी में पानी सूख जाता है, पूरा सूख जाता है पानी, तो कुछ रहता है पानी। यहाँ पर सिंचाई का सुविधा नहीं है तो क्या करेंगे?
कच्चा कुआं खोद बस कितना गहराई है इसका? होगा 20 फीट। पानी बस नहाने के लिए और सिंचाई के लिए कि पीते भी हैं? पीते भी है, सिंचाई भी करते हैं इसी से। क्या क्या रहे लगा? ये अभी तो दिख रहा है लहसुन, प्याज और बथुआ का साग दिख रहा है। और क्या क्या लगाते हैं? छोटा सा तो है। बस यही सब छोटा मोटा खाने के लिए अपना लगाते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं लगाते हैं। वोट वोट देते हैं? इस बार भी देना है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा पार्टी को देख रहे हैं विकल्प के रूप में? अब जो पार्टी आएगा उसी को देंगे। मतलब हमको तो किसी को वोट मारना ही है। एक तो बीजेपी को दो या ये भाजपा को दीजिए। कांग्रेस कोई कैंडिडेट अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं है। बीजेपी की तरफ से संजय सेठ है, जानते हैं उनको? कैसे काम किए हैं? अभी काम तो किए हैं पर उतना मतलब पहचानते हैं आप लोग? मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। मतलब जानते हैं। कैसे कैंडिडेट है? कैंडिडेट ठीक है अभी। तो गांव का विकास इसको रुक जाइए, थोड़ा सा बात कर लेते, उसका फिर से शुरू कर लीजिएगा आप। जब तक खत्म हो जाएगा ना, पानी रुक जाएगा ना, तो फिर हमको दिक्कत होगा ना। अच्छा ठीक है, बोलते रहिए आप। तो मतलब काम ठीक ठाक किए हैं? काम तो अभी ठीक है। हम लोग उससे मुलाकात कहाँ से हो न पाएगा। हम लोग तो न्यूज में जो देखते हैं वही बस। क्या काम करते हैं आप लोग? आप क्या करते हैं? मजदूरी काम करते हैं, क्या करेंगे। क्या मजदूरी में जैसे? मान लीजिए जो भी काम मिला, बोलिए तो बेरोजगार अभी है, अभी कुली काम सब ये सब काम। कितना मिलता है? कितना मिलेगा? अभी 450 रुपये मिलता है। तो कैसे जाते हैं? मतलब जो हम देखते हैं रोड में साइड में खड़ा रहता है वैसे ही खड़ा रहते हैं? तो उसमें तो कभी मिलता भी नहीं होगा, खड़ा रह जाना पड़ता होगा। जाना पड़ता है, फिर वापस लौटना पड़ता है। हाँ, जाने का भाड़ा अलग से, फिर वापस आने का भाड़ा अलग से। हाँ, तो दिक्कत तो काफी होता होगा। बहुत दिक्कत होता है, क्या कीजिएगा। सुबोधकांत साहे का नाम सुने हैं? रामटहल चौधरी। तो इन लोग दोनों जो है कांग्रेस में से हो सकते हैं उम्मीदवार, दोनों में से एक। अगर बीजेपी के अगेंस्ट यानी संजय सेठ के अगेंस्ट हो तो कैसा रहेगा? टक्कर का मुकाबला होगा? हो सकता है। ये जब तक पार्टी तैयार नहीं होगा तब तक कैसे बोल सकते हैं हम लोग। नहीं, आप लोग कैसा कैंडिडेट देखते हैं? सुबोधकांत साहा जो है उसको सही देखते हैं या फिर रामटहल चौधरी उनको सही देखते हैं? अभी तो राम चौधरी से ठीक है। अभी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी के। तो उसी मतलब अभी मन नहीं बना है? मन अभी नहीं है। चलिए, मन नहीं बना है। कुछ और लोग हैं अभी नहा रहे थे, अब थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन लिए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब नहा लिए, पूरा चकाचक हो गए? चकाचक हो गया, फोकस नहीं आया अभी। अच्छा बोलिए। अब ये बताइए, वोट तो देते होंगे जब भी चुनाव होता है? देते इस बार भी देना है? इस बार भी देंगे। क्या नाम है आपका? आशीष लिंडर। तो इधर ही रहते हैं आप? यही है, मेरा बस्ती यही पे। क्या काम करते हैं? अभी तो फिलहाल स्टूडेंट है, तैयारी करते कंपटीशन का। ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, हो चुका। कौन सा ऑनर्स? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स से? कौन सा यूनिवर्सिटी? बिहार से है। बिहार से किए हैं? हाँ। तैयारी चल रहा है जॉब का? बस तैयारी चल रहा है और कुछ नहीं। तो इस आपका दिमाग में तो होगा रोजगार कहीं ना कहीं मुद्दा चुनाव का? है, रोजगार तो है बड़ा मुद्दा है। कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है आम आदमी तो तैयारी कर रहा है, वो रोजगार चाहेगा। कोई भी गवर्नमेंट है, बीजेपी का आए चाहे जेएमएम का आए, किसी का भी। दो पार्टी है झारखंड में, हम जानते हैं। नहीं, इस बार तो लोकसभा चुनाव भी हो रहा है। तो केंद्र के लिए यानी कि प्रधानमंत्री के लिए। तो अभी यहाँ पे कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ से हो सकता है कि अपना कैंडिडेट दे इंडी गठबंधन की ओर से। बीजेपी की ओर से संजय सेठ है, वो पहले से भी सांसद रहे हैं, बार भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अभी नहीं है। यहाँ मेरा जो सवाल है, क्या तीसरा विकल्प है? मतलब तो कोई तीसरा पार्टी बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी को देखते हैं या जानते हैं किसी को? उसके अलावा तो रांची सिटी में तो हमको नहीं लगता कोई है। या तो दो ही जन हो सकता है, या तो वो रहेंगे संजय सेठ या तो सुबोधकांत साहे रहेंगे मेरे ख्याल से। रामटहल चौधरी का भी नाम आ रहा है।
आएगा तो देखा जाएगा जो भी है। अभी तो इलेक्शन आया नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है कोई भी पार्टी में, लेकिन काम होना चाहिए। जो भी है, बीजेपी आए चाहे जेएमएम आए चाहे कोई भी है, कांग्रेस भी है, काम होना चाहिए। पार्टी से क्या मतलब होता है? किसी को काम ही नहीं होगा तो पार्टी कोई भी रहे उससे क्या मतलब होता है? मेरा जो जरूरत है, मान के चलिए यहाँ से, जैसे बरसात के मौसम में मेरे यहाँ पे यहाँ से लेके वहाँ तक जाने के लिए, चापाकल आप देखे होंगे, वहाँ तक जाने के लिए एकदम कच्ची रास्ता है, और वो भीग के जो ऐसा हो जाता है ना हालत, बाइक भी स्लिप होता है, कार भी स्लिप होता है। बस हमको वहाँ से वहाँ तक रोड दे दो, जहाँ पे भी आबादी वहाँ पे रोड दे दो और स्ट्रीट लाइट दे दो, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगते हम लोग। वो चीज़ तो पैसा क्या उनका लगता है क्या? पैसा तो उनका फंड से आता है ना, वो दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? उनका पॉकेट से पैसा लगता तो बात हो सकता है, पैसा उनका फंड से आएगा। बस हमको 2-3 लाइट दे दीजिए, बस काम खत्म है। और थोड़ा सा अगर ढलाई नहीं कर पाते हैं तो गुड़गुड़ जो बोला जाता है, छोटा मोटा गिट्टी जाता है, उसको दे दो, काम खत्म है। बस इतना ही डिमांड। संजय सेठ को कैसे उम्मीदवार देखें? देखिए, संजय सेठ का इलाका है यहाँ पे, हम जानते हैं, लेकिन अभी तक हम उनके थ्रू में, उनके हाजिरी में हम काम होते देखे। कोई अगला कराता होगा, करवाती होगी, चाहे कोई भी करवाता हो, इससे अलावा हम कभी देखे नहीं, तो हम कैसे बोल देंगे? वो होंगे अपने जगह पे होंगे, लेकिन हम तो यहाँ पे नहीं देखते। जब तक मेरा जरूरत नहीं होगा आप कैसे बोल सकते हैं? तो 1-2 लोग बोल रहे थे कि आते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह होता है या शादी विवाह होता है तो बुलाते हैं तो आ जाते हैं। हम नहीं देखे, एकदम नहीं देखे। उससे हम डरेंगे भी नहीं, हम पीछे भी नहीं हटेंगे, हम आज तक देखे ही नहीं। फुटबॉल टूर्नामेंट तो फिलहाल हम लोग करवाते हैं, अपना मतलब भाई लोग खेलता है इसलिए हम लोग मंगवाते हैं, इसलिए। उसके अलावा तो हम लोग को कोई फंड वंड आज तक आया नहीं है। जबकि उधर बस्ती है, हम लोग होंडरू का पार्ट ही है, मतलब होंडरू बस्ती उस साइड आता है, उसका हम लोग एक पार्ट है, बस टोली अलग हो गया है। लेकिन इधर कुछ विकास नहीं, हम लोग को रोड का दिक्कत है, क्योंकि इस साइड में एयरपोर्ट अपना एक्वायर बोलता है, आर्मी अपना एक्वायर बोलती है, लेकिन हम लोग को जाने के लिए आज तक पक्की रास्ता नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट है। उससे पहले बिजली का भी समस्या था, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब बिजली हम लोग अपना तार हम लोग खरीद के वहाँ से, मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप होंडरू बस्ती गए होंगे तो उस साइड में आप देखे होंगे ट्रांसफर, वहाँ से हम लोग खींच के लाते थे। कितना दूरी है? दूरी होगा 1.5 किलोमीटर होगा, हाँ 1-1.5 किलोमीटर, हाँ इतना लंबा तार दूरी। हाँ, हम लोग तार खरीद के लाते थे, तार डालते थे, और जब भी अगर किसी एक आदमी का अगर टीवी चलता था ना, तो सब घर का बत्ती को बंद करवाना पड़ता था। आज से 10 साल पहले खींचता नहीं था वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज नहीं खींचता था, अब तो कवर तार आ गया है, खैर वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम लोग बहुत झेले। मुद्दा क्या रहेगा वोट डालने जाएंगे तो? मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सरकार तो आएगी, बताइए क्या किसी का भी सरकार आएगी भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे, आएगी सरकार, किसी का भी आएगी। मेरे एक खाली वोट से तो सरकार चेंज होने वाली नहीं है, वोट आएगा, किसी को भी आएगा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि देखिए, जनता का प्रतिनिधि करते हैं तो कभी कभी जनता के पास आया कीजिए, बस हम इतना बोलते हैं। क्या चीज़ है क्या नहीं है, देखिए मेहमान क्या बोलता है, जैसे होता है ना कि आपका घर का मेहमान है, तो आप एक बार मेहमान से भेंट भी कीजिए, कभी आके, नानीहाल है आपका, दादीहाल है, आप आके भेंट कीजिए, बस इतना। खाली थोड़ा सा देखिए, आ जाइएगा, चिंता टेंशन तो खत्म होने वाला है नहीं, ये तो बात है, टेंशन बहुत है। रोड आएगा नहीं आएगा वो हम लोग झेल लेंगे, लेकिन कोई आएगा तो हम लोग को भी तो अच्छा लगेगा। ऐसा थोड़ी हम लोग शहर से कटे हुए हैं, एकदम मेन लाइन में है। देखिए, हिनू से आइएगा 2 मिनट का रास्ता है, कभी भी आइए, कोई भी आइए, संजय सेठ आइए, सुबोध कंसाहत आइए, कुछ करिए चाहे नहीं करिए, एक बार आके मुलाकात जरूर, एक बार मुलाकात कीजिए, देख लीजिए हम लोग क्या कष्ट में झेलते हैं, बस इतना ही हम चाहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, और क्या बोल सकते हैं। मिलिए, चाहे कष्ट को तो हम लोग निवारण कर ही रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं। विकास हो चाहे नहीं हो, एक बार मुलाकात जरूर कर लीजिए। आप क्या करते भैया? मैं फाइनेंस में जॉब करता हूँ। कहाँ, रांची में ही? रांची में IDFC बैंक में प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो वोट तो डालते होंगे? हाँ, डालता हूँ। तो इस बार भी देना है? इस बार भी देना है। क्या कुछ दिमाग में है किसका नाम होगा, कांग्रेस, बीजेपी या कोई तीसरा विकल्प? सर देखिए, अगर बीजेपी और कांग्रेस में अगर हम फंस के रहेंगे तो आज का डेट में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो विकल्प देख रहे हैं कोई है यहाँ पर रांची में कांग्रेस बीजेपी के अलावा? कैंडिडेट ऐसा आता है कि जन मुद्दों को उठाए यहाँ पर, हमारे विशेषकर हम भी अभी भी स्टूडेंट हैं, एक्चुअल में हम PG सेकेंड ईयर में हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो स्टूडेंट का जो समस्या है उसे देखा जाए। अभी PG होल्डर हो के हम लोग एक फाइनेंस का काम कर रहे हैं, कोई
आज हम जाते हैं बिरसा चौक, यहाँ सबका 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, जो भी है। वहाँ पर गांव से लोग आते हैं, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेबर का काम कर रहे हैं, बड़ी दुख होता है। तो हम यही चाहेंगे कि कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस इस मुद्दे से हट के जो जन मुद्दों को उठाए उन्हीं कैंडिडेट को हम लोग उठाने का कोशिश करेंगे। मेरा तो यही राय रहेगा। कोई कैंडिडेट अभी तो बीजेपी की ओर से संजय सेठ है, अगर कांग्रेस की ओर से कोई अभी अनाउंस नहीं हुआ कि कैंडिडेट कौन होगा, और तीसरा पार्टी का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। क्या सुना आपने किसी का नाम? विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई निर्दलीय भी आता है। अभी तक कोई नाम सुना है क्या निर्दलीय, संजय सेठ के अलावा और कांग्रेस के अलावा किसी का? अभी तक तो नहीं सुना है। अगर ऐसा होता है कि जो मेरे पसंद का नहीं होगा तो हम उसके लिए भी विकल्प है संविधान में, उसमें नोटा लगाएंगे। अगर जन मुद्दों को, जैसे आज हमारे आदिवासियों खुद तो एक धोखे में है, धोखे में जी रहे हैं, चाहे परंपरा की हो, संस्कृति की हो, आज हम धोखे में हैं। इसलिए धोखे में है कि देख रहे हैं आज ग्राम सभा सर्वोपरि है। आज कोई भी देखिए, आज सिस्टम को न समझने की वजह से लोग बोलते हैं कि नहीं ये लोग संविधान के विरोधी हैं, लेकिन संविधान का आर्टिकल 247 अगर देखा जाए, 25वां अनुसूची का 247 आर्टिकल अगर देखा जाए, वहाँ पर क्या लिखा है कि जो गांव का जो व्यवस्था है, जो पुराना पारंपरिक तौर से चले आ रहा है, उसके थ्रू हम जो अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसको हल कर सकते हैं। अगर गांव में 2 लोग बैठ के कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ कलेक्शन हो रहा है और उसके थ्रू हम एक दूसरे को ऋण दे रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ पहल करे कि जो योजनाएं के तहत आती है ग्राम सभा को कोई मान्यता दे सरकारी स्तर पर, तो गांव के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअल मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर लापुंग से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ का सिचुएशन को भी देखता हूँ और यहाँ का सिचुएशन को भी देखता हूँ कि हमारे लोग किस तरह से जी रहे हैं। आज एक दूसरे को धर्म और जात के नाम पे लड़ाया जाता है, मैं इसके पुरजोर खिलाफत हूँ। ठीक है, अगर कोई इस पर गलती कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन रियलिटी में देखा जा रहा है ग्राउंड लेवल पर, हम लोग ग्रास लेवल पर देखते हैं, जो लोग स्वेच्छा से किसी धर्म पे विशेष पर चले गए तो उन पर टारगेट किया जाता है कि भाई इनसे मत जाओ। संविधान तो ये नहीं कहता है कि आप किसी से बात मत करो या तो किसी के यहाँ उठो बैठो। क्या गवर्नमेंट में जो बैठे हुए नेता लोग हैं उसको कुछ किसी तरह का समस्या हो, मान लिया किसी को पानी का समस्या, उनके पास कुआं नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट आके उसको तो देती नहीं है, तो वही भाई उनको साथ देगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदुज़म हो या सरनिज़म हो, किसी भी कारण से हो। ये विकास में मेरे नज़र में बाधा डाल रहा है। जन मुद्दों को उठाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जो जनता को ज़रूरत है उस मुद्दों को उठा करके आज के नेता क्या कर रहे हैं, वो जाति धर्म, ये धर्म वो धर्म, मैं इसका बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, ये संजय सेठ के अगेंस्ट में किसे देखना चाहते हैं? कांग्रेस के देखिए 2 उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है, एक है रामटहल चौधरी पूर्व सांसद और सुबोध कांत साहा, ये भी पूर्व सांसद रह चुके हैं। किसे देखना चाहते हैं, टक्कर का मुकाबला कौन होगा? अभी तक तो मैं तो इस विधानसभा या तो लोकसभा सीट से नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर नाम तो सुना होगा आपने? नाम तो सुना है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप देख रहे हैं ना, रोड सही से नहीं है, ना यहाँ के जो लोकसभा तो सब तो ये तो इसमें आ जाता है ना, विधानसभा क्षेत्र का बात हो गया, क्योंकि वो तो रांची लोकसभा क्षेत्र में भी हम देखते हैं, मान लिया शहर से बाहर है, एक तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो टाउन है वही लोकसभा क्षेत्र में है, तो वहाँ के लोगों का सिचुएशन को देखते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता अभी, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र में और विकास की जरूरत है, लोगों की समस्या को सुनने की जरूरत है, वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं मुद्दा यही है कि कोई भी आए सामने आए पर जन मुद्दों को सुने, और मैं ये भी अपील करता हूँ जनता से कि जो जन मुद्दों को सामने रखे वही नेता को हम लोग चुनने का कोशिश करें। क्षेत्र का विकास हो और जो जन मुद्दों को रखने का काम करे उन्हीं को जनता जो है वोट देगी। तो इसी को जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे हुए थे। ग्रामीण इलाका है, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही जो है यहाँ पहुंचे हुए और उनके जो है प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे थे, उनका क्या कुछ सोचना है, क्या वो बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई तीसरे पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल तो है कोई जानकारी नहीं है कि कौन जो है तीसरा पार्टी होगा या फिर नहीं होगा, और ना कोई नाम जो है ऐसा निकल कर सामने आया हो जो कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा हो। लेकिन
अभी जो है जनता विचार विमर्श कर रही है, अभी तक निर्णय नहीं बना है कि किन्हें वोट देगी। लेकिन एक और बात जरूर है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है कांग्रेस की ओर से, जो कि इंडी गठबंधन कह सकते हैं। इंडी गठबंधन की ओर से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस प्रत्याशी की घोषणा होती है और वो प्रत्याशी बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा रहकर क्या कुछ कर पाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।